ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। हम लोग जो है आज देखने वाले हैं बहुमत। ठीक है, बहुमत के अंतर्गत 3 प्रकार के बताऊंगा। पहला कौन सा है? साधारण बहुमत। ध्यान से देखिए अंतर। ठीक है, ये जो क्या रहेगा? साधारण बहुमत रहेगा। ठीक, दूसरा बात करते हैं हम लोग क्या रहेगा इसमें? प्रभावी लिख देता हूँ एक प्रकार से। क्या बहुमत है? प्रभावी। ठीक है, और एक जो रहेगा इसमें विशेष बहुमत। ठीक है, हम लोग 3 प्रकार के बहुमत की बात करेंगे। विशेष बहुमत, ध्यान समझिए। साधारण मतलब एकदम क्या है? सिंपल विधि से हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी, उसके बाद विशेष बहुमत। ठीक है, इन तीनों में अंतर याद रखना है। देखिए, साधारण बहुमत की बात करते हैं तो इसमें जो है कोई भी सदन में, क्या बात कर रहे हैं? कोई भी सदन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, और क्या है? विधानसभा है। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। कोई भी सदन में कोई कानून क्या है? पारित होना है, तो उसके लिए उपस्थित व क्या जानते हैं हम लोग? मतदान करने वाले सदस्य, मतदान करने वाले सदस्यों का आधा यानी कितना होता है? 50%। 50% प्लस क्या है? 1 है। ठीक है, ये हो गया 50% प्लस 1, ये होता है कुल सदस्यों का। ठीक है, अभी देखते रहिए ध्यान से। साधारण बहुमत में क्या लिखा हूं मैं? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधा प्लस 1। जैसे कि बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की ही बात कर लेते हैं। सभी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, सब में लागू हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करते हैं तो कोई विधेयक कानून बनने के लिए मान लो साधारण बहुमत लगेगा। तो छत्तीसगढ़ में कितने विधायक हैं? टोटल 90 विधायक हैं। ठीक है, अब जिस दिन मीटिंग है, टोटल विधायक अपने अपने क्षेत्रों में हैं। ठीक है, जिस दिन मीटिंग है जरूरी नहीं है कि सभी 90 के 90 लोग अटेंडेंस रहे। ठीक, उपस्थित रहे। ठीक, किसी की मान लो तबियत खराब है, कोई सीट खाली हो गया है जहां उपचुनाव होना है, तो खाली रहेगा ही रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, इसमें अब मान लो उपस्थित जिस दिन मीटिंग है, ध्यान से पहले समझिए उसके बाद लिखेंगे। जिस दिन मीटिंग है, मान लो उस दिन 10 लोग नहीं आते, कितने लोग उपस्थित होते हैं? 80 लोग उपस्थित होते हैं। किसी दिन मीटिंग है तो ध्यान से समझते रहिए साधारण बहुमत मतलब क्या होता है। जिस दिन मीटिंग है उस दिन उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य, मतलब मान लो उपस्थित यही है और मतदान भी यही लोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हूं? आधा प्लस 1। इसका 50% कितना होगा? 80 का 2। ठीक, कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। मतलब 80 सदस्य लोग मीटिंग में उपस्थित है, इनमें से अगर 41 सदस्य लोग, 41 सदस्य लोग जिसमें कानून पे बात कर रहे हैं, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में, इतने लोग रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो पक्ष में इतने लोग होते हैं। ठीक है, तो वो कानून बन जाएगा। विपक्ष में इतने लोग रहेंगे तो कानून बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये याद रखो। ठीक है, तो मिनिमम कितने सदस्य की जरूरत होगी? 41 सदस्य की, अगर 80 लोग आए हैं तब। ठीक है, यही क्या है? साधारण बहुमत है। क्लियर है वाला? ठीक है, साधारण बहुमत याद रखना, ये याद रखना है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का। ठीक है, कुल का ले रहे हैं क्या? कुल का नहीं रहना, याद रखना है। कुल कोई जगह मैं लिखा ही नहीं हूं। ठीक है, ये साधारण बहुमत हो गया। अब प्रभावी बहुमत की बात करते हैं। प्रभावी बहुमत से लगभग हम लोग किसको हटाते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, इसको हम लोग किस बहुमत द्वारा हटाते हैं? प्रभावी बहुमत द्वारा। ये क्या लिख रहा हूं मैं? अध्यक्ष लिख रहा हूं, वह क्या लिख रहा हूं? उपाध्यक्ष। ये निकालते हैं। ठीक है ना, इसमें अंतर समझिए कि इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया कि इसमें जो है मान लो हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की ही बात करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल विधायक कितने हैं? 90 विधायक है टोटल विधायक। ठीक है, टोटल विधायक। और इसमें क्या चीज़ की बात होती है? तत्कालीन की बात होती है। ठीक है, इसमें हम लोग किसकी बात किए थे? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को। इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तत्कालीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तत्कालीन की बात करें, तत्कालीन मतलब क्या होता है? हाँ, जितने भी टोटल वर्तमान में हैं अपने पद पर काबिज हैं, उपस्थित हैं, मतलब उपस्थित मतलब अपने क्षेत्र में है वो विधायक। मतलब कोई सीट कैसे खाली हो जा रहता है, कोई इस्तीफा देता है तो। ठीक है, जहाँ उपचुनाव कराने रहता है, किसी की मृत्यु हो गई तो सीट खाली हो जा रहता है। ठीक है, मान लो टोटल 90 विधायक है छत्तीसगढ़ में, उसमें से मान लो 2 लोग
अभी एक्सपायर हो गया है मान लो, और एक जो है मान लो अपना इस्तीफा दे दिया है, तो 3 सीट लगभग खाली हो गया है, ठीक है ना। मीटिंग की बात नहीं कर रहे उपस्थित वाला। तो कितने हैं? 87 लोग, ठीक है। तो तत्कालीन में कितने लोग हैं अभी? 87 लोग हैं। तो इसका क्या लगता है? आधा प्लस 1 लगेगा, इसका लगेगा, ठीक है ना। तो तत्कालीन सदस्यों का क्या है, ठीक है। तो तत्कालीन सदस्य मतलब 87 थे, इसका आधा करेंगे लगभग कितना आएगा? 2 चौक 8 और 2 तिया 6, मतलब 43 सदस्य। 43 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 44। मतलब 87 सदस्य में से, ठीक है, 44 सदस्य लोग, ठीक है, इतने लोग अगर क्या करेंगे? मतदान करेंगे, उसको मतलब किसी अध्यक्ष को निकालना है, हटाना है, ये सब के लिए, तब क्या होगा? वो ये हटाने वाली प्रोसेस है, ठीक है, निकालने वाला प्रोसेस, तब ये होगा। अब मान लो हम लोग बात करते हैं जिस दिन मतदान है, क्या है? जिस दिन मतदान है आपका, ठीक है, मतदान है, उसमें उन लोग मीटिंग कराएंगे अपने सदस्य में, जितने भी उपस्थित रहेंगे, तो उसमें से भी कितने लोग रेडी होना चाहिए? 44 लोग रेडी होना चाहिए, ठीक है। मान लो टोटल मतलब कितने विधायक है? टोटल 87 विधायक है। मान लो मीटिंग के दिन इन लोग कितने लोग आ जाते हैं? पूरे पूरे नहीं आ रहे हैं, मान लो, ठीक है, 70 लोग ही आ रहे हैं, तो 70 में, ठीक है, 44 लोग क्या है? रेडी होना चाहिए, इसको निकालना है करके, ये है इसका मतलब, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या था? इसमें क्या है? जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन की बस बात कर रहे थे, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का। इससे ये मतलब नहीं है कि कौन सा सीट खाली है, कौन सा सीट, देखो मत, ठीक है, कौन सा सीट खाली है, कौन सा सीट खाली नहीं है, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है। इसमें क्या रहेगा? जितने लोग मीटिंग में उपस्थित है उसी का हम लोग आधा देंगे और 1 देंगे। लेकिन इसमें क्या है? कितने लोग मतलब मृत्यु हो गई है, कितने लोग क्या इस्तीफा दे दिया, मतलब कौन कौन सी सीट खाली है उसको घटा देना है उसमें से, उसका हम लोग आधा प्लस 1 निकालते हैं, 44, ठीक है। तो जब मीटिंग होगा तो इतने सदस्य लोग राजी होना चाहिए, तब वो निकलेगा। क्लियर है वाला, ठीक है। अब विशेष वाला देख लेते हैं। विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये 2/3 तो हम लोग बात करते हैं विशेष में, लेकिन ये 2/3 किस प्रकार से है, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है ना। विशेष बहुमत में रहता है, कोई भी विशेष बहुमत आ गया मतलब कुल सदस्यों का क्या रहेगा? कुल सदस्यों का आधा, क्या है? कुल सदस्यों क्या रहेगा? आधा प्लस 1। इसे क्या बोलते हैं? बहुमत बोलते हैं, सिंपल से बहुमत बोल दिया, मतलब आधा प्लस 1 याद रखना है, ठीक है। कुल सदस्यों का आधा प्लस 1, और क्या रहेगा? उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कितना? 2/3। इसी में बात कर रहे हैं, जो कुल सदस्यों के आधे से क्या हो? अधिक हो। क्लियर है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं? विशेष बहुमत में ये सब समाहित है, सिर्फ 2/3 से ही काम नहीं चलेगा। 2/3 बस बताते हैं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसमें 2 ही कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन है, देखिए, कुल सदस्यों का आधा प्लस 1, और क्या बोल रहे हैं? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बोल रहे हैं। 2/3 जो है, ठीक है, जितना भी आएगा इससे अधिक होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों रिलेट करके देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान, हम लोग सीजी वाले उदाहरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीजी में टोटल विधायक कुल सीट कितना है? 90 का है, ठीक है ना। तत्कालीन नहीं लेना है इसमें, तत्कालीन वाले में सिर्फ जिसकी मृत्यु हुई उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने विधायक है? कुल सीट कितने हैं? 90 है, ठीक है। 90 का हम लोग क्या करेंगे? आधा प्लस 1, ठीक है। पहले वाला कंडीशन देख रहे थे, कितना आएगा? 46 आएगा, मतलब 90/2, 45 हो गया, 45 और 1 46, ठीक, ये हो गया। अभी पास हो गया, विशेष बहुमत पास हो जाएगा, अभी फॉलो नहीं हुआ है सब चीज़, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 46 हो गया, ठीक है नरेंद्र, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप देख रहे हैं हम लोग, उपस्थित और मतदान करने वाला सदस्य। मान लो जिस दिन मीटिंग है उस दिन उपस्थित कितने लोग होते हैं? मान लो 80 लोग होते हैं, तो 80 का क्या निकालेंगे? 2/3 निकालेंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। जैसे लिखा गया वैसे ही करें, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, तो ये हो गया। किससे कट सकता है? अब ऐसे आंकड़ा बताओ कि 3 से कट जाए। 60 ले लें, ठीक है, 60 लेते हैं, या फिर और थोड़ा बताओ आंकड़ा। 84 ले लेता हूँ, कट जाएगा ना, ठीक है। 84, मान लो मीटिंग के दिन कितने लोग उपस्थित है? 84 लोग उपस्थित है, 6 लोग अनुपस्थित हो गए हैं, ठीक है। तो कितना कटेगा? 3 एकम 3, कितना बचेगा? 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 28
अच्छा ठीक, 3 दूनी 6 हो रहा है, तभी तो सोच रहा हूँ इतना कम कैसे आ गया करके, ठीक है ना। ये 28, 28 दूनी कितना होता है 56, यही तो होता है ना। अब देखिए ये 46 अधिक है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 2/3 वाला जो है हम लोग आधा निकाले हैं, ठीक, उससे क्या है ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम हो गया मतलब क्या होगा, पारित नहीं होगा वो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, पारित हो जाएगा। एक ये कंडीशन है, ठीक है। मान लो हम लोग बात करते हैं तीसरा, इसी में उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल है, 60 लोग उपस्थित है, टोटल विधायक कितने थे, 90 विधायक थे। जिस दिन मीटिंग हुआ उस दिन कितने लोग उपस्थित हुए, सिर्फ मान लो कोई क्या है, किसी कोई बीमार है या किसी काम से बाहर गया है, ठीक है, तो जैसे भी रहा हो, तो 2/3 लोग क्या है निकालना है इसका। कितने सदस्य उपस्थित है 90 में से, 60 सदस्य लोग उपस्थित है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया 40। अब देखिए हम लोग किससे तुलना करना है, जो शुरू वाले से, जो आधा है ना, इससे तुलना करना है। और ये तुलना देखिए 2/3 वाला क्या बताऊंगा, अधिक होना चाहिए। क्या लिखा है, जो कुल सदस्यों के 2/3 तो निकालना है, लेकिन कुल सदस्यों के आधे से अधिक हो बोल रहे हैं, ठीक है। ये अधिक है कि कम है, ये कम है, 40 से बहुत कम है, पारित होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है वाला। अगर इससे ज्यादा आता, मतलब इससे ज्यादा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। पहले तो एक बार आधा वाला करेंगे, नहीं आधा वाला गिनना बस है, और कुछ नहीं, उसे पारित कराना नहीं पड़ेगा, गिनना बस है कितना का है, मतलब कितना से ज्यादा होना चाहिए कर, वो कैलकुलेट कर लेंगे ना। हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं लोकसभा वाला, ठीक है। राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में कितना सीट है टोटल, 245 सीट है ना अभी वर्तमान में, 245 सीट है, ठीक है ना। ये विशेष बहुमत लगा रहे हैं कि इसमें भी, हाँ ठीक है, विशेष बहुमत वाले 245 सीट है। इसमें हम लोग करेंगे 245 का क्या करेंगे, वो लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे ही पेन से हो जाएगा। 245/2 कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो गया 123, ठीक है। मतलब 2/3 निकालेंगे तो 123 सदस्य से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, मान लो जिन लोग उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित सदस्य कितने हैं 200, मान लो 43 है, इसे क्या निकालेंगे 2/3, ठीक है। मान लो उपस्थित कितने हैं 243 लोग के, 2 लोग अब्सेंट हो गए मान लो, ठीक है। इसका निकालेंगे हम लोग, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 दूनी 8 दूनी 16, 162, 162 क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, पारित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ये कम रहना चाहिए, क्या ज़्यादा रहना चाहिए। अगर दोनों सेम भी आ गया तो भी क्या हो जाएगा, ये तो अधिक है, आधा से अधिक बोल रहे हैं ना, आधा से अधिक हो, 123 भी आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, दोनों सदन से पास हो जाएगा, ठीक है। कम बस नहीं होना चाहिए इससे, क्लियर है सबको ये, इससे बस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, पढ़ा रहे हैं, बहुमत जो है लगभग 3 प्रकार के होता है। एक और पढ़े हम लोग, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, वो वाला तो ठीक है, वो सिंपल से है, राज्यों में कराना पड़ेगा, बाकी मेन यही है। साधारण बहुमत की बात करें तो साधारण बहुमत में क्या रहता है, कोई भी सदन में, सदन मतलब लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, या राज्य विधानसभा भी हो सकता है, या राज्य विधान परिषद भी होता है, ठीक है। कोई भी सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाला सदस्य, मीटिंग के दिन बात करें, जिन मीटिंग के दिन उपस्थित है, जिन लोग मतदान करने वाले सदस्यों का आधा प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है वाला, साधारण बहुमत सिंपल से ही है। प्रभावी बहुमत की बात करें, ठीक है, प्रभावी में याद रखना है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या लेते हैं, तत्कालीन सदस्य कितने हैं, तत्कालीन सदस्य का मतलब ये होता है कि कौन कौन सीट खाली हो गया उसको माइनस कर देना है, जितना भी कुल सीट रहेगा उसमें से, ठीक है। उसके बाद उसका क्या निकालना है, आधा प्लस 1 निकालना है, 44 सदस्य, ठीक है ना। उसके बाद जब मीटिंग होगा तो इतने सदस्य लोग रेडी होना चाहिए, ये आंकड़ा है, ठीक है। और इसमें कुछ निकालना पड़ता है क्या, नहीं निकालना पड़ता, इसको निकालने के लिए, इसी को निकालने के लिए प्रोसेस होता है। प्रभावी बहुमत कब काम आता है, निकालने के लिए, इन्हीं को निकालने के लिए बस होता है। क्या बोल रहे हैं, हाँ इसको तो लिखवा दियो ना पूरा, ठीक है, सब तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं बस। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निकालने का प्रोसेस है, ठीक है, ये हो गया। और बात करें हम लोग विशेष बहुमत में, तो विशेष बहुमत में क्या होता है, कुल सदस्यों का आधा प्लस 1, ठीक है, और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जो कुल सदस्यों के आधे से अधिक, ठीक है। क्लियर है वाला, समझ आ गया ना, और समझाने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक। ये दोनों उदाहरण बता दिया हूँ, इसको अपने तरीके से लिख लो इसको।